वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड दूसरी क्लास ले रहे हैं। और इस वीडियो में अपन ये देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, गुरुत्वीय की स्थिति परिवर्तन से और जो पृथ्वी के कारण विभिन्न जो स्थितियां हैं उन पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर, गहराई में जाने पर, ध्रुवों पर जाने पर, भूमध्य रेखा जाने पर, केंद्र में जाने पर इनमें क्या परिवर्तन होता है गुरुत्वीय त्वरण के मान में। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। आपने देखा होगा जब भी आप वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो, किसी भी वस्तु को जब वो ऊपर की ओर फेंकते हो दोस्त, तो आपने देखा होगी कि ऊपर की ओर जब जाती है तो वस्तु धीरे गति से जाती है, कम गति से जाती है। लेकिन जब वो पिंड या कोई वस्तु नीचे पृथ्वी की सतह पर वापस आती है तो वो तेज गति से आती है, जैसे जैसे पास आती है और तेज होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके वेग में वृद्धि होती है। और जो वेग में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। जी जी के कारण क्या उसके वेग में वृद्धि होगी, और वेग में वृद्धि होती है तो हमें वो गति से आती हुई प्रतीत होती है, तेज गति से आती हुई प्रतीत होती है वस्तु पृथ्वी की सतह पर। तो ये जो तेज गति से आने का कारण है वो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, जी, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी से डिनोट करते हैं। उसके कारण ये तेज गति से आती है। और आज इसी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी अपना बेसिक का नॉलेज है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपने एग्जाम में डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर अगर फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट है तो चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस की एग्ज़ाम हो, अगर फिजिक्स का एज ए सब्जेक्ट दे रखा है तो वहाँ पर ये गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड डीपली जाएगा। तब जो सारे क्वेश्चन कवर करने वाली है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। क्योंकि वैसे तो ऊपर ऊपर से पूछता है, नॉर्मल साइंस, जनरल साइंस में बात की जाए, लेकिन जब फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट डाल देगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तब डिटेल से जाएगा। तब जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए अपन ये क्लास डिटेल में देखेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो दोस्तों। थोड़ी क्लास लंबी रहेगी और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी करने की आज। ठीक है दोस्तों, फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, समझने के लिए अगर नहीं भी समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि समय ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा इस क्लास को, इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण, जी, ग्रेविटी एक्सीलरेशन क्या होता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो अपनी ओर खींचता है, उसके कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि, जो बात मैंने बताई थी, जब पिंड मुक्त रूप से गिरता है तो उसमें वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। और वेग में वृद्धि डीवी अपॉन डी टी, प्रति सेकंड होने वाले वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण होता है, ए होता है। और यहाँ पर जो त्वरण है वो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण जी होगा। ठीक है दोस्तों, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? मैक्सिमम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर है, टू नहीं यहाँ पे, ये स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, तो समझ लेना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो, मान लो कोई पिंड एम द्रव्यमान का है, और एम द्रव्यमान क्या है? कैपिटल एम द्रव्यमान किसका है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और स्मॉल एम द्रव्यमान पिंड का है। और तो पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो कल अपने पढ़ा था, एफ बराबर क्या होता है? जी एम अपॉन एम, M1 M2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? एफ जी कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, एम पिंड का द्रव्यमान बटा आर स्क्वायर आ गया। और आर पृथ्वी की त्रिज्या है, कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या? 6, 3, 7, 8 किलोमीटर। ये कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर। और 6, 3, 5, 7 ये कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। यानी कि ध्रुवों पर क्या होती है? त्रिज्या कम होती है, और वहाँ पे भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है। अब पिंड में उत्पन्न त्वरण एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। और यहाँ से ए क्या है? त्वरण होता है। और ए को किससे डिनोट करेंगे? जी से, पृथ्वी के लिए। तो यहाँ पे जी आ गया। और एफ
एम द्रव्यमान का पिंड है तो नीचे चला जाएगा, और जो एफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसका मान रख दो। अब समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मान रख दिया, और नीचे एम पहले से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर बच जाएगा। तो यानी कि जो पिंड का इससे क्या डिनोट हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया। कहीं भी स्मॉल एम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि जो पिंड है या वस्तु है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा कभी भी। गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करेगा, जो पिंड है, जो दूसरा है पृथ्वी के अलावा जो पिंड की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी वस्तु की बात कर रहे हैं, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, जब उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो मान लो मुक्त रूप से दो वस्तुओं को गिराएंगे, जैसे एक पेंसिल गिरा रहे हैं अगर, और एक कोई भारी वस्तु जैसे मान लो 5 kg का बाट है वो गिरा रहे हैं, 5 kg की कोई वस्तु वो गिरा रही है, और एक हल्की पेंसिल गिरवा रहे हैं, एक साथ दोनों को मुक्त रूप से गिरवा रहे हैं। और अगर जो वायु का जो प्रतिरोध है, वायु जो एयर रेजिस्टेंस है वो अगर बिल्कुल जीरो है तो दोनों वस्तु पृथ्वी पर समान रूप से पहुंचेंगी, क्योंकि इन पर जो लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, दोनों के लिए सेम रहेगा। जब गुरुत्वीय त्वरण सेम रहेगा तो वस्तु का वेग है वो समान रहेंगे और दोनों एक ही टाइम पर पहुंचेंगी पृथ्वी की सतह पर। ये ऐसा पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, यानी कि जब मुक्त रूप से गिर रही है, अब अपन को ये देखना है जब मुक्त रूप से एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, कोई भी वस्तु, दो वस्तु से उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, अलग अलग हो, एक हल्की हो एक भारी हो, दोनों को गिराएंगे तो दोनों समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों के लिए समान रहेगा। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे थ्योरेटिकल तो अपन कर लेंगे, क्योंकि जब कोई भी भिन्न भिन्न द्रव्यमान की हल्की भारी वस्तु गिराएंगे तो वो समान समय पे पहुंचेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये बात आ गई ना, किससे निकली, जी एम अपॉन आर स्क्वायर जी बराबर, इससे निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या आर पर निर्भर करेगा और इसकी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, और एक और यहाँ पर अगर घनत्व के रूप में अपन जी का मान देखें, जी बराबर क्या होगा, 4/3 जी, ये क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। आर पृथ्वी की त्रिज्या, रो पृथ्वी का घनत्व हो गया। तो ये सूत्र कैसे आया, अब देखो यहाँ से, चूंकि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान m और पृथ्वी का आयतन क्या हुआ, पृथ्वी एक गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो यहाँ पर आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे। कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, तो 4/3 पाई आर की क्यूब। कैपिटल एम क्या हुआ, द्रव्यमान हो गया, किसका, पृथ्वी का। तो यहाँ से पृथ्वी का द्रव्यमान एम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसको इधर गुना कर देंगे, 4/3 रो, रो क्या आ गया यहाँ पर, घनत्व आ गया, पाई आर की क्यूब। और ये मान किस में रखेंगे, जी बराबर क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एम का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर केवल आर बचेगा क्योंकि ऊपर आर की क्यूब थी। तो 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, जी 4/3 रो पाई आर, तो कितना आ गया, 4/3 जी पाई आर रो। ठीक है दोस्तों, यानी कि घनत्व के समानुपाती होगा, किसका मान, जी का मान, त्रिज्या के समानुपाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि जो घनत्व के रूप में जी का मान। अब देखो दोस्तों, जैसे ही अपन पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों पर जाएंगे, ध्रुवों पर जाएंगे, केंद्र पर जाएंगे, भूमध्य रेखा पर जाएंगे, सतह पर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका अपन स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन सतह से ऊपर की ओर जाने पर। ये पृथ्वी है, अपन जहाँ खड़े हैं पृथ्वी की सतह पर ही है, अपन सतह से ऊपर जाएंगे यानी कि आसमान में जाएंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा,
अगर अपन आसमान से अनंत पर चले जाएंगे, चूंकि जी बराबर क्या होता है, सतह पर कितना है मैक्सिमम, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो क्या हो गया सतह पर हो गया पृथ्वी की, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आर का मान क्या है यहाँ पर, अब अगर अनंत हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब 1/0, जीरो ऊपर चला जाएगा तो जीरो, ये पूरी टर्म को जीरो कर देगा, यानी कि यहाँ पर जी का मान जीरो हो जाएगा। कब, जब अपन अनंत में चले जाएंगे, यानी कि पृथ्वी से बहुत दूर चले जाएंगे अनंत की ओर, तब जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अनंत पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जैसे जैसे शून्य हो गया, अब अनंत पर शून्य हो रहा है, तो मतलब यहाँ से जैसे जैसे चलेंगे अनंत की ओर जाएंगे तो कमी तो हो रही है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल कर आया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में वृद्धि होती है, कमी होती है, तो अपन को क्या देखना है, कमी होती है। ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में कमी होती है। तो क्लियर हो गया ना कि ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में कमी होती है। अब देखो दोस्तों, अब अपन सतह से कितनी दूरी पे जा रहे हैं, एच हाइट पे जा रहे हैं। ये अपनी सतह पर थी, अपन जहाँ खड़े हैं वहाँ से एच हाइट पे जाएंगे, एच ऊंचाई पर जाएंगे, तब जी के मान में क्या होगा, जी का मान क्या होगा, जी डैश बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच, यानी कि क्योंकि ये आर तो यहाँ तक हो गई और यहाँ तक जा रहे हैं अपन एच ऊंचाई तक, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ से मैंने एक आर कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया एक, और एच अपॉन आर, क्योंकि यहाँ आर है नहीं तो नीचे चला जाएगा आर, तो यहाँ से आर कॉमन लिया और बाहर क्या है स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी बटा 1/1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, एच ऊंचाई पर जी का मान आ गया, कितना आ गया, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच बटा आर स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना है दोस्तों, ये तो कॉमन सूत्र होगा सतह वाला, और ये सूत्र अपन को याद रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर हाइट पृथ्वी की त्रिज्या की कंपैरिजन में बहुत कम हो, मान लो 50 मीटर 100 मीटर है, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, वैसे तो 6.6378, यानी कि 6378 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर, और ध्रुव पर कितनी है, 6357 किलोमीटर, 6357 किलोमीटर ये ध्रुव पर है। तो यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर हो गई मान के चलो। अगर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 50 मीटर क्या है, बहुत अति अल्प है, यानी कि एच क्या है, बहुत कम है। यानी कि जब अपन 50 मीटर पे जा रहे हैं, तब तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, जी डैश बराबर जी 1 - 2 एच अपॉन आर, क्या आ जाएगा, जी डैश का मान जी 1 - 2 एच अपॉन आर। अब अपन को इन दोनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लगाना है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आए तब ये देखना होगा अपन को कि जो हाइट है वो कितनी दे रखी है। अगर हाइट कुछ किलोमीटर में हो, मीटर में हो, तब तो अपन को सूत्र कौन सा लगाना है, ये वाला। अगर बात की जाए हाइट की, त्रिज्या आर के बराबर दे दी, या हाइट आर के बराबर दे दी, या हाइट से 2 गुनी दे दी, तब सूत्र लगाना है ये वाला। इतनी चीज़ क्लियर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब लगभग त्रिज्या के बराबर आसपास अगर अपन को हाइट दे, तब तो ये फार्मूला लगाना है। अगर उससे कम बहुत मीटर में दे रखी हो, कुछ किलोमीटर में हो, तब अपन ये फार्मूला लगाएंगे, जी डैश बराबर जी कोष्टक 1 - 2 एच अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ, यानी कि इतनी बात तो क्लियर हो गई, ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में कमी होगी, और ये दोनों फार्मूले याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोस्तों बात करेंगे अपन सतह से x गहराई में जाने पर, यानी कि जो अपन पृथ्वी की सतह और अपन अंदर की ओर, जैसे खदान खोदते हैं तो अंदर की ओर जाते हैं, उसी प्रकार जब अंदर की ओर जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के अंदर की ओर, अपन तो सतह पर हैं, इसकी पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, लेकिन जब अपन अंदर की ओर जाएंगे पृथ्वी के अंदर की ओर, तब क्या परिवर्तन होगा। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
क्योंकि ये तो पृथ्वी की त्रिज्या कहाँ से मापेंगे, केंद्र से मापेंगे। केंद्र से कितनी होती है, आर होती है। जब अपन केंद्र की ओर जाएंगे तब आर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य। जी का मान केंद्र पर जाने पर क्या होता है, जी का मान केंद्र पर शून्य होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर क्या होगा, शून्य होगा। और सतह पर कितना है, Gm/r²। अब जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे तो जी डैश का मान क्या हो जाएगा, G1 - x/r। एक्स क्या है, गहराई। यानी कि गहराई में जाने पर जी के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी कि नीचे की ओर जाने पर भी जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। ऊपर की ओर जाने पर भी जी के मान में कमी हो रही है सतह से, और सतह से नीचे की ओर गहराई में भी जाने पर क्या हो रही है, जी के मान में कमी हो रही है। यानी कि इतना क्लियर हो गया कि ऊपर जाने पर भी कमी होगी और नीचे जाने पर भी जी के मान में कमी होगी। ये कैसे आया, जैसे अपन ने घनत्व वाला फार्मूला देखा था, 4/3 G ρ πr। ये जी होगा सतह के लिए, ठीक है। अब जी डैश 4/3 G π ρ, जब मान ले एक्स गहराई में जाएंगे तो r-x ही होगा, कमी होगी त्रिज्या में, r-x। तो इसका मान रखो, दोनों में भाग देंगे तो ये चीज़ें टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। कितना बचेगा, r/r-x G/G डैश। और अपन को निकाला जी डैश, जी डैश क्या आ जाएगा, G × r-x/r। यहाँ पे r का भाग देंगे तो 1 - x/r आ जाएगा। तो ये अपना फार्मूला निकल के आ जाएगा। यानी कि जब गहराई में जाएंगे, सतह से x गहराई में जाने पर जी डैश बराबर G1 - x/r। अब अपन गहराई में कब गए, कहाँ गए गहराई में, अब गहराई में जाते जाते अपन किसके बराबर गहराई में चले गए, इसके बराबर चले गए। किसके बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई में चले गए, आर के बराबर। तब कितना आ गया, यानी कि यहाँ से सतह से अपन किसकी गहराई, पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर गहराई में गए, यानी कि केंद्र में चले गए। तब आर बराबर r/r क्या आ जाएगा, और 1 r/r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 - 1 0। और जब जी डैश क्या आ जाएगा केंद्र पे, G × 0 बराबर 0। यानी कि केंद्र पर 0 आ गया। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे अपन गहराई में जा रहे हैं क्या हो रही है, कमी तो हो रही है। यानी कि जब अपन पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई में चले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे कमी होती जाएगी। और एक और चीज़, जो गुरुत्वीय त्वरण है एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रख लेना, सदिश राशि है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, सदिश राशि होती है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है और मात्रक विमा होती है। मात्रक तो मीटर/सेकंड² हो गया, ठीक है दोस्तों। विमा निकाल लेंगे अपन, क्या हो जाएगी, m0 क्या मीटर/सेकंड² है ना, m0 L1T-2, ठीक है दोस्तों। ये विमा हुई। तब g क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा केंद्र की ओर होगी। यानी कि वस्तु से केंद्र की ओर, हमेशा केंद्र की ओर होगी। किसकी डायरेक्शन, जी गुरुत्वीय त्वरण की भी, ठीक है दोस्तों। और नॉर्मली गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता ही है, पहले भी बता दिया, अभी भी दोबारा बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, अपन पृथ्वी की एक्स की गहराई में जाने पर भी देख लिए। अब देखेंगे पृथ्वी की आकृति के कारण, यानी कि जो पृथ्वी की आकृति है, वास्तव में पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, कुछ चपटी है, इस प्रकार से थोड़ी सी। तो इससे आपकी शेप से क्या नजर आ रहा है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर जो त्रिज्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि भूमध्य रेखा अपनी त्रिज्या देखी थी पृथ्वी की पिछले वीडियो में, क्या देखी थी, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या कितनी थी, 6,378 6,378 किलोमीटर। और जो ध्रुव पर कितनी थी, 6,357 किलोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 21 किलोमीटर का। तो यहाँ पर क्या है, ये 21 किलोमीटर क्या है, कम है। कहाँ पे, ध्रुवों पर। और ये ग्रीनविच रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा होगी। अब जैसे ही अपन कहाँ जाएंगे, ध्रुवों से, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, ये ध्रुव है। तो क्या होगा, जी के मान में वृद्धि होगी। जी के मान में वृद्धि क्यों होगी, Gm/r², ठीक है दोस्तों। अब जैसे जैसे अपन कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी के मान में क्या हो रही, वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि आर क्या होगा, कम होता जाएगा। जब आर कम होगा तो जी के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि जी आर क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है जी। तो जैसे जैसे अपन ध्रुव पर जाएंगे तो जी के मान में वृद्धि होती जाएगी।
और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जी के मान में कमी होगी। इतनी चीज़ क्लियर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या कम होती जाएगी। जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे त्रिज्या कम होती जाएगी, और ध्रुवों पर इसका डिफरेंस कितना मिलेगा? 21 किलोमीटर का। इसलिए आर इक्विलेटर, जो भूमध्य रेखा पर जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी? आर पोलर, जो ध्रुवों पर जो त्रिज्या है उससे 21 किलोमीटर ज़्यादा, प्लस 21 किलोमीटर। इसलिए क्या होगा? जी इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वो कम होगा किसकी बजाय? ध्रुवों पर। इसीलिए अपना भार क्या होता है? भार एफ बराबर क्या होता है? एम जी होता है। अपना भार डब्लू, डब्लू बराबर एफ या फिर एम जी होता है। जो अपना भार है वो ध्रुवों पर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये रीजन है। यानी कि आज एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल गया। अच्छे से समझ सकते हैं कि जी का मान ध्रुवों पर ज़्यादा होने के कारण अपना द्रव्यमान, जो द्रव्यमान नहीं सॉरी द्रव्यमान तो कभी चेंज ही नहीं होता है, अपना जो भार है वो ध्रुव पर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर अपना भार यहाँ पर 10 न्यूटन है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, 11 न्यूटन या फिर 10 प्लस न्यूटन होगा, यानी 10 से ज़्यादा ही महसूस होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर अपन तोलेंगे भी ना मशीन ले जाकर तो भी ज़्यादा ही मिलेगा यहाँ पर जी का अपना जो भार है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जी के मान में वृद्धि हो जाती है ध्रुव पर जाने पे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया पृथ्वी की आकृति के कारण परिवर्तन। अब देखेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। जो पृथ्वी अपने एक्स पे घूर्णन करती है, और घूर्णन काल कितना है पृथ्वी का? 24 घंटे। 24 घंटे में एक चक्कर अपनी धुरी पर घूमती है। तो उसके कारण जो जी के मान में परिवर्तन होता है वो कितना होता है? जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर चांसेस ये रहता है फार्मूला पूछ लेते हैं। अब जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, और लेमडा क्या है यहाँ पे? अक्षांशीय कोण। जो अक्षांशीय होते हैं ना, कितने अक्षांश होते हैं? जो भी अक्षांश होते हैं 181 डिग्री, 181 अक्षांश होते हैं या 180, जितने भी होते हैं। जैसे जैसे जाएंगे अक्षांश बढ़ता जाएगा और अक्षांश के अकॉर्डिंग जी डैश के मान में परिवर्तन होता जाएगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे? कोणीय वेग। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का कोणीय वेग निकालने के लिए क्या होता है? आवर्तकाल कितना? टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। यहाँ से ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे तो होता है। अब 24 का भाग दे दे 1/12, पाई/12 रेडियन प्रति होवर। तो ओमेगा जो कोणीय वेग है कितना आ गया पृथ्वी का? पाई/12 रेडियन पर होवर। ये भी डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा कितना होता है? तो पाई/12 रेडियन पर होवर। याद रखना है। अगर याद नहीं रहे तो ये सूत्र याद है अपन को, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इजीली। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो जी का मान जब भूमध्य रेखा पर होगा तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? लेमडा अक्षांश का मान 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री का मतलब कोस जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से 1 होता है तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या आ गया? कहाँ पर आ गया मान? इसको अपन नोट ही कर लेते हैं दोस्तों। जी डैश कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे कितना आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये भूमध्य रेखा पे आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोस स्क्वायर लेमडा का मान कितना आ गया? कोस स्क्वायर लेमडा का मान 0, लेमडा का मान 0, लेमडा का मान 0 रखने पर 1 आ गया। तो यहाँ पर कितना बच गया? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर आ गया। और ध्रुवों पर क्या है? जी बराबर जी डैश, क्योंकि लेमडा 90 डिग्री, जब कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? जी डैश बराबर जी, यानी कि जी डैश बराबर जी। तो इससे आप कंपेरिजन कर लो। ध्रुवों पर क्या है? जी बराबर जी के बराबर है, और यहाँ पर जी से कम कुछ ना कुछ घट रहा है, इसलिए भूमध्य रेखा पर कम है और ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। ठीक है दोस्तों, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पे कम होता है। इतना भी क्लियर हो गया। तो अपन ने आज
गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखा, Gm/r², इसका सूत्र होता है। और h ऊंचाई पर जाने पर Gm/r+h का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है। और दूसरा G(G1+h/r) का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगता है। तो अपन को तीन चार फार्मूले देख लिए। ऊपर जाने पर, गहराई में जाने पर क्या होता है, कमी होती है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वृद्धि होती है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर कमी होती है जी के मान में। तो और घूर्णन गति के कारण भी अपन ने देख लिया है। और पृथ्वी की जो आकृति है उसके कारण भी, क्योंकि जो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर क्या है, कम होता है किसका मान, जो त्रिज्या है उसका मान कम होता है। और यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होती है भूमध्य रेखा भी, इसलिए ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार अपन ने चारों इम्पोर्टेंट जो रीजन है जी के मान में परिवर्तन के वो देख लिए। और जी का मान अनंत पर जाने पर, यानी कि सतह से अनंत की ओर जाने पर 0 होगा, और केंद्र पर जाने पर 0 होगा। और डायरेक्शन गुरुत्वीय त्वरण की केंद्र की ओर होगी पृथ्वी के हमेशा। ठीक है, इतनी चीज़ देख ली। अब एक और छोटा सा सवाल है कि घड़ी ध्रुव पर ज़्यादा समय देती है, क्यों? इसका रीजन देखो दोस्तों। चूँकि आवर्तकाल क्या होता है, T=2π, एक मिनट दोस्तों, आवर्तकाल क्या होता है, T=2π√L/g, आवर्तकाल का सूत्र। अब आवर्तकाल में क्या है, ये तो लंबाई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ध्रुवों पर जाने पर। अब ध्रुवों पर जाने पर जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होगा जी ध्रुव पर। अब जी ध्रुव पर ज़्यादा होगा तो टी का मान क्या आएगा दोस्तों, टी का मान क्या आएगा दोस्तों, कम आएगा। टी डैश का मान ध्रुव पर कम आएगा, टी डैश लेस देन टी भूमध्य रेखा, ये ध्रुव है। तो टी डैश मतलब आवर्तकाल कहाँ पर कम हुआ, ध्रुव पर। जब ध्रुव पर आवर्तकाल कम होगा, मान लो 1 घंटे का आवर्तकाल है, तो वो घटकर कितना आ जाएगा, मान लो 50 मिनट आ गया। तो मान लो अब 1 घंटा होने में उसको 50 मिनट में 1 घंटा कर देगी घड़ी, तो इसका मतलब घड़ी क्या है, तेज गति से चल रही है। तो वहाँ पर क्या होगा, घड़ी ध्रुव पर, इसलिए ध्रुव पर ज़्यादा समय देती है, क्योंकि जी का मान ध्रुव पर ज़्यादा होता है। इस कारण घड़ी ध्रुव पर ज़्यादा तेज़ी से चलती है और ज़्यादा समय देती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आवर्तकाल क्या हो जाता है, घट जाता है, इसीलिए घड़ी ध्रुवों पर ज़्यादा समय देती है। तो बहुत अच्छे से अपन को कवर कर लिया आज गुरुत्वीय त्वरण को। और मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, आप गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और सही कर पाओगे 100%, अगर अच्छे से वीडियो को देखा है, अच्छे से चीज़ों को नोट किया है तो। क्योंकि मेरे एक्सप्लेन करने से, पढ़ाने से के लिए कुछ नहीं होगा, आपको भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो अपना ज्वलंत विषय करंट में चल रहा था, जो कि प्रोटेस्ट वाला, नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड की लीक पेपर मामले, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो मेरे नज़रिए में, चलो धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है अपने भारत के, वो अकेले दोषी नहीं है इसमें। क्या अकेला आदमी पूरे देश में पेपर लीक करवा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे और भी अधिकारी हैं, और भी विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, और विभिन्न ऊंची हाई पोस्ट के अधिकारी हैं इससे रिलेटेड। तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, और एक नियम या कानून कायदा बनाया जाए कि भविष्य में अगर कोई इस प्रकार के काम में लिप्त पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी इस ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। बाकी तो आप सब जानते हो इस देश में क्या हो रहा है। लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अच्छा, कि कोई एक ऐसा नियम बना दिया जाए ताकि अगर कोई भी इस प्रकार के पेपर लीक करवाता है या फिर किसी चीज़ में लिप्त पाया जाता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चों के जो मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को
बड़े अच्छे अंदाज में पूरी मेहनत और जोश के साथ लगे रहिए, क्योंकि जो अपने टारगेट है, लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए अपन जी तोड़ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।